तो प्रेगनेंसी को लेकर क्या कुछ मिथ्स हैं वो अब तक आपको क्लियर हो गए होंगे, हमारे एक्सपर्ट ने आपको बताया। चलिए अब बात करते हैं बालों की कि सर्दियों में किस तरह से अपने बालों की देखभाल करें, क्योंकि अक्सर सर्दियों में डैंड्रफ हो जाती है और ये आम समस्या है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में एक्सपर्ट भी मौजूद है, नैना अरोड़ा, जो कि मेकअप एंड हेयर आर्टिस्ट है। नैना, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि बदलते मौसम में किस तरह से आप अपने जीने का अंदाज तो आप बदलते हैं, लेकिन खुश्क मौसम कहीं चुरा न ले आपके बालों की खूबसूरती। तो इस मौसम में कैसे पाएं बालों के रूखेपन से निजात, क्या करें उपाय और कैसे उत्पाद अपनाएं, चलिए आपको बताते हैं अपने इस खास पैकेज में। रेशमी काले घने बालों की चाहत भला किसे नहीं होती, और बालों को सुंदर बनाए रखने के लिए लोग हजारों रुपए भी खर्च कर डालते हैं। कभी खूबसूरत बाल पाने की चाहत में कलर करना, तो कभी उन पर नए नए केमिकल्स का इस्तेमाल बालों को बना देता है रूखा और बेजान। लेकिन इस मौसम बालों की सबसे बड़ी परेशानी है रूसी। रूसी से बाल झड़ने लगते हैं और फिर सर्दियों में ये समस्या लगभग 60% लोगों को होती है। रूसी होने पर बालों की जड़ों में सफेद रंग की परत जमने लगती है, सिर में खुजली पैदा होती है और स्कैल्प से पतले रेशे उखड़ने लगते हैं। सर्दियों में ये समस्या आम है। डॉक्टर्स का मानना है कि रूसी होने के और भी कई कारण हैं। रूसी की समस्या सिर में गंदगी की वजह से, चिंता या मानसिक तनाव होने पर और कठोर किस्म के शैम्पू के इस्तेमाल से भी हो सकती है। इसके अलावा हर रोज ड्रायर से बाल सुखाने पर भी रूसी पैदा होती है। शीतल पेय और चाय कॉफी ज्यादा पीना भी डैंड्रफ होने की एक वजह है। शरीर में पानी की मात्रा कम होने और बार बार पमिंग कराने से भी रूसी हो सकती है। सर्दी के मौसम में बालों की देखभाल बहुत जरूरी है। रूसी और रूखेपन जैसी परेशानी से बाल खराब हो सकते हैं, लेकिन कुछ सावधानियों से बालों को स्वस्थ और खूबसूरत रखा जा सकता है। सर्दियों में बालों को ज्यादा पोषण की जरूरत होती है, इसके लिए बालों में नियमित रूप से तेल लगाना जरूरी है। ज्यादातर लोग इस मौसम में एंटी डैंड्रफ शैम्पू इस्तेमाल करते हैं, लेकिन रोजाना इसका इस्तेमाल भी बालों को नुकसान पहुंचा सकता है। सर्दियों में बालों का ख्याल रखने के लिए छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखें। बालों पर अच्छे हेयर ऑयल का इस्तेमाल करें। भोजन में फाइबर युक्त चीजों के साथ हरी सब्जियां और सीजनल फ्रूट्स को शामिल किया जाए तो काफी हद तक रूसी से बचा जा सकता है। एंटी डैंड्रफ शैम्पूज का इस्तेमाल भी बालों और त्वचा के अनुसार ही करना चाहिए। अपने सिर की त्वचा पर उंगलियों के पोरों की मदद से गोलाई में घुमाते हुए रोजाना तेल की मालिश करें। नारियल का तेल लगाएं या फिर नारियल खाएं, इससे सिर की त्वचा में खुश्की नहीं पैदा होती। बाल छोटे हो या लंबे, खूबसूरत तभी दिखते हैं जब आपके बाल दिखे हेल्दी। घनी जुल्फों के साथ आप दिखती हैं बेहद खूबसूरत, लेकिन जरा संभल कर। बदलते मौसम के साथ रखें अपने बालों का खास ख्याल। तो बालों से जुड़े सभी सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है ब्यूटी एंड हेयर एक्सपर्ट नैना अरोड़ा। नैना, सर्दियां आ गई हैं और जाहिर सी बात है कि सबसे पहली समस्या होती है हम गर्म पानी इस्तेमाल करने लगते हैं और डैंड्रफ जो है हमारे बालों में आ जाती है। क्या किया जाए? देखिए, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात है कि हमें जब हम बाल धोते हैं, इवन हम नहाते भी हैं, तो हमें बहुत गर्म पानी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बिकॉज उससे क्या होता है, जो हमारे नेचुरल ऑयल्स होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। अगर आप कोई भी ज्यादा गर्म पानी यूज करते हैं, आप कुनकुना पानी यूज कीजिए। और बेस्ट चीज है कि आप जब अपने बाल गीले करते हैं शैम्पू के लिए, तो आप कुनकुना पानी यूज कीजिए। जो आपका लास्ट रिंस होता है, जो लास्ट आप बालों में पानी डालते हैं, वो आप ठंडे पानी से कीजिए और आप देखिए कितना शाइन आएगा आपके बालों में, लाइक लास्ट रिंस विथ कोल्ड वाटर। तो इससे काफी फायदा होगा। हाँ। बिल्कुल। तो ये आप ट्रिक आजमा सकते हैं, क्योंकि पहली बार जब अपने बाल धोते हैं तो आप ठंडा पानी डेयर ही नहीं कर सकते अपने बालों पे डालना। तो पहले आप गुनगुने पानी से अपने बालों को धोइए और जो लास्ट आप मग डालते हैं या लास्ट टाइम जो आप अपने बालों को डालते हैं पानी, वो आप ठंडा पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे साथ कॉलर जुड़ गए, केशव है हमारे साथ। केशव, बताइए क्या है आपकी समस्या? केशव, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? लगता है उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा। हेलो, अगली कॉलर हमारे साथ है शशि। शशि, बताइए क्या जानना चाहती हैं आप? 58 इयर्स है, मेरी एज 58 इयर्स है जी। और मैं ना मेहंदी लगाती हूँ और कलर भी करती हूँ जी। लेकिन
बताइए। और मेरे बाल पतले होते जाते हैं, बहुत हाथ में आ जाते हैं लंबे लंबे बाल। हेयर फॉल की इनकी समस्या है। आपने अभी मुझे बताया कि आप मेहंदी भी लगाती हैं और आप कलर भी करती हैं, तो पहले तो ये दोनों चीजें एक साथ बिल्कुल नहीं चलती हैं। आप एक चीज कीजिए, या तो आप अगर मेहंदी लगा रही हैं और अगर आपको कलर इसलिए लगाना पड़ता है कि आपको उसका कलर पसंद नहीं आ रहा, तो आप प्लीज उसके अंदर आंवला मिक्स करके लगाइए। आंवला को भिगो के बॉईल करके आप मेहंदी में मिलाकर लगाइए, उससे आपका कलर बालों में वो काफी अच्छा आएगा। या फिर आप कलर लगाइए और प्लीज अच्छी क्वालिटी का कलर लगाइए। और जो आपके बाल गिरने की समस्या है, मेहंदी भी हमारे बालों को बहुत ड्राई कर देती है, तो आपको हॉट ऑयल मसाज बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये हमारा सिर्फ एक मिथ है कि हमें रात भर ऑयल लगा के बालों में रखना पड़ता है, ऐसा नहीं है। आप वॉश करने से आधा एक घंटा पहले बालों में थोड़ा कुनकुना गरम तेल, कोई भी तेल लीजिए, नारियल का या ऑलिव ऑयल लीजिए, आप वो लगाइए और उसके बाद आप शैम्पू कीजिए और देखिएगा आपको थोड़े दिन में हेयर फॉल कम हो जाएगा। तो आप इन सब बातों का ख्याल जरूर रख सकती हैं। और फिलहाल हम यहाँ रुक रहे हैं एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। अगर आपकी भी समस्या इसी से जुड़ी है तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। जल्द होते हैं हम हाजिर। कामयाब है तू, सब में आगे है तू, जागो है तू, सब में आगे है तू, जागो। It's only woman, it's only woman। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं कि अक्सर सर्दियों में डैंड्रफ की समस्या हो जाती है और अक्सर हम लोग इस समस्या से जूझते हैं, लेकिन समझ नहीं आता कि आखिर क्या करें। एक सोल्यूशन तो यह है नैना कि हम एंटी डैंड्रफ शैम्पू इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा घर में और क्या कुछ किया जा सकता है? क्या घरेलू नुस्खे हैं जिनसे निजात मिल सकती है डैंड्रफ से? हमारे घर में जो कुकिंग ऑयल होता है, एनी कुकिंग ऑयल, जो रिफाइंड ऑयल हम बोलते हैं, हर घर में हर किस्म का डिफरेंट, जैसे सोया ऑयल, ऑलिव ऑयल, वो भी बालों के लिए बहुत वंडर्स करता है। really? हाँ, उसको आप थोड़ा सा वार्म करके लगाइए और आप देखिए आपके बाल कितने सिल्की एंड स्मूथ हो जाएंगे। हम खाना पकाते हैं तो हमारे खाने में भी ऑयलीनेस आती है ना, आ जाती है, बिल्कुल। तो वो भी बालों के लिए बहुत हेल्पफुल साबित होता है। और अभी तो विंटर्स आ गए हैं तो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं, जैसे हनी है हमारे घर में, सबके घर में हनी होता है। आप ऑयल के अंदर हनी मिला के लगाइए, वो भी आपके बालों को बहुत ज्यादा नरिश करता है और एक शाइन देता है बालों को और बाउंस भी देता है एट द सेम टाइम। बिल्कुल। अगली कॉलर हमारे साथ गुंजन जुड़ गई है जयपुर से। गुंजन, बताइए क्या जानना चाहती हैं आप? मेरी बाल कर्ली है तो और छोटी भी है, तो मुझे बड़े लंबे करने बाल, लेकिन लंबे नहीं हो पाते क्योंकि बाल बहुत झड़ते हैं और कर्ली है, इस वजह से मैं कुछ भी शैम्पू या ऑयल यूज करती हूँ तो मुझसे सूट नहीं होता, तो मुझे उसके लिए कुछ सोचना है। बिल्कुल। देखिए, आपके बाल जो कर्ली हैं वो तो कर्ली ही रहेंगे, बट एंटी फ्रिज शैम्पूज जो अवेलेबल हैं मार्केट में, जिससे आपका जो ये फ्रिजीनेस है बालों का ये थोड़ा कम हो सकता है। और बाल जो आपके ग्रो नहीं होते हैं उसके लिए मैं फिर बोलूंगी कि आप ऑयल मसाज कीजिए। अगर आप रात भर ऑयल नहीं लगा के रख सकती हैं, प्लीज मत लगाइए। नहाने से 1 घंटा पहले आप हॉट ऑयल मसाज दीजिए अपने बालों को। आप ऑलिव ऑयल यूज कीजिए या आप सरसों का तेल यूज कीजिए और उसके बाद एक हॉट टॉवल लेकर आप उसको 15-20 मिनट्स अपने बालों पर रैप करके रखिए। उससे आपको जो आपने ऑयल अपने बालों में लगाया है वो पूरा अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो उससे आपको काफी फर्क पड़ेगा और आपके बाल बढ़ने शुरू होंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सर्दियों में बाल थोड़ा बांध के रखिए। खोलने से भी बाल ज्यादा रूखे होते हैं क्योंकि उनपे ठंडी हवाएं लगती हैं। बिल्कुल, जैसे हम बरसात में ख्याल रखते हैं कि हम बाल नहीं खोलते क्योंकि तब ग्रीसी हो जाते हैं, वैसे ही सर्दियों में भी हमें ख्याल रखना चाहिए। अगले कॉलर हमारे साथ गोयल जुड़ गए। गोयल, बताइए क्या है आपकी समस्या? गोयल, आपको मेरी आवाज मिल रही है? गोविंद है हमारे साथ बिहार से। गोविंद, बताइए क्या है आपकी समस्या? हाँ मैडम जी, मैं बिहार जमालपुर से बोल रहा हूँ। मेरा नाम गोविंद है। हमारी ये समस्या है मैडम जी कि मैं आज से 1 साल पहले, मैं बहुत पतला हूँ तो इसीलिए मतलब हेल्थ बढ़ाने के लिए मैंने जिम ज्वाइन किया। तो जिम में बहुत सारे पाउडर वगैरह मिलते हैं, जिसे खा के मतलब कि ताकत आ जाए या फिर तंदुरुस्ती आ जाए, तो उसका यूज करने से मेरे बाल जो साइड से झड़ने लगे। तो जिसके लिए मैंने जो है टीवी में जितने सारे प्रोडक्ट दिखाए गए हैं, जितना भी प्रोडक्ट है मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, मैं उन सभी का यूज किया, तो जिससे मेरे बाल में कोई नॉर्मल इफेक्ट भी नहीं आया। मेरे बाल अभी भी झड़ ही रहे हैं। मुझे शुरू से आपकी बाल बड़े रखनी थी, जिस कारण मुझे मजबूरियां छोटे रखने पड़ रहे हैं। तो अब क्या किया जाए मैडम? मैं अपने बाल झड़ने को रोकना चाहता हूँ। शैम्पू रेगुलर करना सिर्फ डेली।
देखिए गोविंद जी, जो आपने ये प्रोडक्ट्स यूज किए अपनी हेल्थ बनाने के लिए, इनको हम स्टीरॉइड्स बोलते हैं। और इनका स्टीरॉइड्स का हमेशा आपकी हेल्थ पर एक साइड इफेक्ट होता है। तो वो साइड इफेक्ट आपका जो आपकी बॉडी में दिखाई दे रहा है, वो आपके बालों के से दिखाई दे रहा है कि आपके बाल झड़ने शुरू हो गए हैं। एक तो आप प्लीज ये जो भी स्टीरॉइड्स या जो भी कुछ खा रहे हैं, आप इसको इमीडिएटली बंद कीजिए, बिकॉज ये आपके बालों का झड़ना और बढ़ा रहे हैं। और उसके अलावा आप अपने बालों का ध्यान रखिए, ऑयलिंग कीजिए, कुछ सैलून में जाके स्पा ट्रीटमेंट लीजिए, तो उससे आपके थोड़े बाल दोबारा से ग्रो होने लग जाएंगे। और आजकल मार्केट में काफी ऑयल्स भी आ गए हैं जो दोबारा ग्रोथ जनरेशन रीजनरेशन करते हैं, तो आप वो यूज कीजिए। बट सबसे पहले आप अपने ये जो स्टीरॉइड्स आप ले रहे हैं हेल्थ करने के लिए, ये आप बंद कीजिए प्लीज। और अगली कॉलर हमारे साथ सौरभ है नैनीताल से। सौरभ बताइए क्या जानना चाहते हैं आप? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम ये जानना चाहता अभी रिसेंटली कुछ समय से मेरे बाल काफी झड़ रहे हैं जी। तो मैम वो बालों को झड़ना रोकने के लिए प्लस उन्हें रीजनरेट करने के लिए क्या किया जाए? बाल झड़ने के लिए डैंड्रफ ना जी। देखिए डैंड्रफ एक विंटर्स जैसे ही शुरू होते हैं, ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जो 90% लोगों को होता है। और उसके बाद बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि डैंड्रफ इसीलिए होता है क्योंकि हमारा स्कैल्प बहुत ड्राई हो जाता है। तो मैं फिर से एक ही बात बोलूंगी कि आप प्लीज ऑयलिंग कीजिए, और स्पेशली अगर आप हेयर ड्रायर वगैरह यूज करते हैं तो आप प्लीज थोड़ा उनको बंद कीजिए, बिकॉज वो हमारे बालों को और ड्राई करते हैं। तो उसकी वजह से भी हमारे बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं। और अभी सर्दियां शुरू हो गई हैं, ड्राइनेस, एटमॉस्फेयर में भी ड्राइनेस है जो हमारी स्किन, हमारे बालों सब पर दिखाई देती है। तो अपनी डाइट में थोड़ा बादाम, अखरोट ऐड कीजिए, ये आपके बालों को, आपकी स्किन को बहुत फायदेमंद साबित होगा। अगली कॉलर हमारे साथ इंदु है रोहतक से। इंदु बताइए क्या है आपकी समस्या? मैम मेरा बेटा है 11 साल का जी। तो उसके बाल वाइट होने जैसे शुरू हो गए हैं। जब वो छोटा था तब से भी थे एक आधा उसका बाल वाइट, तो अब ज्यादा ही होते जा रहे हैं, तो क्या ट्रीटमेंट लेना चाहिए? 11 साल का बच्चा है सिर्फ। देखिए ये एक जेनेटिक प्रॉब्लम है जो आई थिंक आपकी